नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 7 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और यहाँ पे हमारा दिया गया है n/m रेशियो में बताना है 14 × 13 प्रोपोर्शनल x/z² रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्न का आंसर हम अपने वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 7 है, 4 है और 2 है, और यहाँ पे 14 यहाँ पे हमें बताना होगा। देखिएगा, फिर हमारे जैसे यहाँ पे है 9, 8, 3 और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है 10, 6, 4 और हमें ये बताना है कि हमारा ये 15 कैसे आया। दोस्तों देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सरल है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 7 का गुणा 4 से कर दें, 7 × 4, देखिएगा कैसे 7 × 4, तो हमारा यहाँ पे कितना आता है 28 आता है। और इसको हम अगर यहाँ पे जो हमारा ये 2 दिया गया भाई, ये 2, इससे हम अगर भाग दे दे तो हमारा क्या आता है, ये देखिएगा हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आएगा 14। तो यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी तरीके हम यहाँ पे 10 और 6 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 × 6, 10 × 6 यानी कि 60 हो जाएगा 60। और इससे हमने किससे भाग दिया था 4 से, तो हम यहाँ पे 4 से भाग देंगे। देखिएगा दोस्तों, हम जैसे यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 15 आएगा। तो यानी कि हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसी तरीके हम यहाँ पे करेंगे 9 × 8, 9 × 8 हमारा कितना होता है, ये देखिए 9 × 8 करेंगे तो हमारा आएगा 9 × 8 72 आएगा। और 72 को हम भाग देंगे 3 से, तो देखिएगा जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 बचेगा, 3 चौको 12, यानी कि हमारा दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 24। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 24। किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, एक प्रश्न हमारा ये दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिएगा, प्रश्न दिया गया हुआ है मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये जो हमारे दिए गए हैं सेंटीमीटर, मील और ये गज, ये तीनों हमारे लंबाई नापने के काम में आते हैं। ये किस में काम में आते हैं, लेंथ जो हमारी होती है, लेंथ लंबाई नापने के काम आती है। पर ये जो हमारा लीटर है दोस्तों, ये किस में काम आता है, पानी नापने में, दूध नापने में, इस तरीके के इसमें काम में आता है। इसीलिए हमारा विषम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिया गया संख्या समूह 10, 12, 15। देखिएगा जहाँ पे जैसे दिया हुआ है 10, 12, 15। देखिएगा अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। हमारा इसमें 10, 12, 15 आया, तो कैसे आया पहले ये देख लीजिए। 10 और 12 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, प्लस का 2 का डिफरेंस है। और 12 और 15 के बीच में हमारा यहाँ पे प्लस का, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसी तरीके 21 और 23 में हमारा कितने का आ रहा है डिफरेंस दोस्तों, यहाँ पे 2 का तो आ रहा है। पर यहाँ पे जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमारा है 23, 4, 3 और हो जाएगा यहाँ पे कितना +4 हो रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी ए होगा गलत होगा। बी देखिएगा, यहाँ पे बी में हमारा प्लस का 2 तो हमारा हो रहा है, पर यहाँ पे 32 और 36 के बीच में हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, प्लस का 4। यानी कि हमारा ए हमारा गलत हो गया, बी गलत हो गया। और हमारा सी अगर देखेंगे यहाँ पे भी हमारा प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे 62, 4, 66 हो रहा है। यानी कि ये भी हमारा प्लस का सॉरी यहाँ पे हमारा प्लस का 4 हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा उसी तरीके हो रहा है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं इसको भी। 68 और 2 देखेंगे आप यहाँ पे कितना होता है +2। और यहाँ पे 70 और 3 हमारा कितना है +3। हमारा यहाँ पे भी कितना था 2, और यहाँ पे कितना था 3 था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है, यदि ऑनेस्टी HONESTY ऑनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TONY टोनी किस प्रकार लिखा जा सकता है। हमारे ऑप्शन में दिए गए हुए हैं DBCQ, QDCX, फिर यहाँ पे दिया गया हुआ है CBXZ और यहाँ पे हमारा आ गया है CDTC। देखिएगा हम पहले यहाँ पे अपना प्रश्न उतार लेते हैं, HONESTY। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमारा इसका वो दिया गया हुआ है ABCXZD और Q। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बन जाता है। तो अब आगे देखिएगा DQ दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे TONY टोनी। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा आंसर आए। तो देखिएगा टी का अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है कोड, टी का कोड हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है डी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया हुआ ओ और ओ का हमारा यहाँ पे है बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों बी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा एन दिया हुआ, एन का हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी। उसके बाद देखिए अगर आखिरी वाले देखेंगे दोस्तों y, और y का हमारा क्या दिया हुआ है q, तो हम यहाँ पे लिख देंगे q लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है DBCQ। तो हमारा क्या आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे पेपर में होते और हमें इस प्रश्न को जल्दी से करना होता तो कैसे करते ये भी आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे इसमें ये भी आपको जरूर बताएंगे सिखाएंगे। देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे टी का क्यू हमने देखा, एक मिनट हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं फिर समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी। देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे टी रखा, टी का अगर आपने देखा हमने यहाँ पे हमारा कोड क्या था डी, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा केवल डी से एक ही शुरू हो रहा है डी। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक और लेके कंफर्म कर सकते थे ओ का हमारा कितना था बी, जैसे हमने यहाँ पे देखा डी आ गया फिर हमारा आ गया बी। वैसे ही हम अगर आप देखते तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अपना टिक कर सकते थे पेपर में। देखिएगा किसी में भी हमारा नहीं है डी बी नहीं है, सी बी है, सी क्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है LKJ रेशियो, MNO प्रोपोर्शनल, DCB रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जैसे दिया गया है JKL, तो JKL हम यहाँ पे कैसे करेंगे कि हमारा यहाँ पे हमको नहीं पता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी करेंगे नंबरिंग। जे हमारा होता है 1 सेकेंड, जे हमारा होता है दोस्तों 10 पर, जे हमारा 10 पर होता है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा के कितने पर आता है, जे के आता है हमारा 11 पर, एल हमारा आता है 12 पर दोस्तों। उसी तरीके अगर आप देखेंगे एम हमारा कितने पर होता है 13 पर होता है, एन हमारा 14 पर होता है और एम हमारा कितने पर हो जाता है दोस्तों, अगर आप देखेंगे 15 पर हो जाता है। अब आगे हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हम आपको पता चलेगा कि हमारा ये, अगर आप देखेंगे 10 से ये हमारा 11 आया तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे माइनस का एक हमारा हो रहा है। देखिएगा फिर हमारा 11 सॉरी माइनस का 1 नहीं, ये हमारा प्लस का 1 हो रहा है इस तरीके से। फिर अगर आप देखेंगे ये हमारा कितना जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कहाँ गया माइनस, ये फिर हमारा प्लस का 1 हो गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा +1 हो रहा है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों +1 ना लेके हम इस तरीके से देखें तो हमारा यहाँ पे क्या होता है 12 में से 11 आया तो माइनस का 1 हो रहा है, और 11 में से 10 जा रहा है तो हमारा कितना आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है। बट दोस्तों फिर आप देखेंगे ये हमारा 10 11 12 के बाद यहाँ 13 से शुरू हो रहा है, तो फिर देखिएगा 13 के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है 14, फिर हमारा 14 से 15 जा रहा है यानी कि प्लस का 1 आ रहा है। इसी तरीके हम यहाँ पे क्या करेंगे DCB का कोड निकालेंगे। तो D का हमारा होता है 4 होता है, C का हमारा 3 होता है और B का हमारा कितने पर होता है 2 होता है। देखिएगा दोस्तों अगर आप देखेंगे दोस्तों ये हमारा फिर वही उल्टा क्रम चल रहा है, तो उल्टा अगर क्रम चल रहा है तो यहाँ पे भी हमारा क्या निकल कर आता है, देखेंगे अगर आप
4 से 3 जा रहा है माइनस का 1, और उसके बाद 3 से 2 जा रहा है तो कितना जा रहा है माइनस का 1 सेकेंड, माइनस का 1 हो रहा है दोस्तों। अगर आप अब देखेंगे माइनस का 1 चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या आना चाहिए था, यहाँ पे हमारा था एल, एल के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया। इसी तरीके यहाँ पे दोस्तों डी है, तो डी के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आ जाएगा ई आएगा, तो हमने ई लिख दिया। ई के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, और एफ के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा +1 हो रहा है। देखते हैं, ई हमारा होता है 5 पर, एफ हमारा होता है 6 पर, और जी हमारा होता है 7 पर। देखिएगा 5 से 6 पर गए प्लस का 1 हो रहा है, और 6 से 7 पे गए प्लस का 1 हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे दोस्तों +1 हो रहा है, यानी कि हमारा ई एफ जी हमारा किस ऑप्शन में दिया गया हुआ, ई एफ जी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को पॉज करिए, आप भी इन प्रश्नों को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे हैं और पेपर में आने के इस तरीके के प्रश्नों के बहुत चांसेस हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये हमारी प्रश्न आकृति बनी है, तो ये देखिएगा हमारा किस उत्तर आकृति में हमें बताना होगा कि हमारा प्रश्न हमारा छिपा हुआ है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है। यहाँ पे हमारा किसी भी तरीके से ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए। क्या इतना बड़ा हमारा चित्र बन सकता है? नहीं बन सकता है। देखते हैं आगे। उसके बाद हमारा दिया गया हुआ है बी। अगर आप देखेंगे बी में क्या हमारा ये इस तरीके से हमारा क्या निकल रहा है? नहीं, यहाँ पे दोस्तों तो नहीं बनना है, यहाँ पे तो हमारा ये इस तरीके से नहीं बनना है। ये बन तो रहा है पर बड़े बड़े बनने हैं, पर हमें दोस्तों यहाँ पे बड़े नहीं बताने हैं, तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि इसी साइज का हमारा किस में छिपा हुआ है। देखिएगा अगर आप ऑप्शन नंबर सी उठाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा चित्र सही तो नहीं बना, बट हाँ यहाँ पे ये हमारा एकदम राइट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा प्रश्न देखेगा, दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर श्रृंखला को चुनिए। प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है एन है, एन गुणे एम रेशियो 14/13 प्रोपोर्शनल एक्स गुणे जेड, और यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पे बताना होगा। देखिएगा अगर आप देखेंगे दोस्तों एन हमारा कितने पर होता है? 14 पर। देखिएगा एन हमारा कितने पर होता है? 14 पर होता है, और एम हमारा कितने पर होता है? 13 पर होता है दोस्तों। और देखेंगे हमारा यहाँ पे हमारा 14 और 13 हमारा गुणे में दिया गया है, यानी कि हमारा इसी के कोड हमारे जो हमारे कितने नंबर पे होते हैं यही यहाँ पे हमारा लिख के हमें दिया गया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिएगा जेड का हमारा कितने पर होता है दोस्तों? अगर आपको पता होगा जेड हमारा सॉरी एक्स हमारा होता है 24 पर, जेड हमारा होता है 25 पर। तो देखिएगा हमने यहाँ पे लिख लिया 24 और 25। दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे लिखा 24 गुणे 25, तो हमारा यहाँ पे कहाँ पे आता है ये देखिए, अगर आपको पता होगा तो आपको दिख भी गया होगा 24 गुणे 25 किस ऑप्शन में दिया गया है? सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पे 25 नहीं होगा, हमने वही गलती बार बार की है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे होना चाहिए था 26। हम अच्छे से आपने याद दिलाया 26 होगा, तो हम यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 24 गुणे 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? 24 गुणे 26। तो अगर आप देखेंगे हमारा 24 गुणे 26 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्यों होगा दोस्तों? एक्स हमारा आता है 24 पर, और जेड हमारा आखिरी वर्ड होता है वो होता है हमारा 26 पर। थोड़ी सी गलती हुई, इसके लिए क्षमा मांगते हैं दोस्तों। देखिएगा उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए हम ये आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है HW। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबा के लाइक करिएगा, दबा के अच्छे से लाइक करिएगा, और
और आपको हमारा बताने का तरीका, प्रश्न अच्छे लगे हों, हमने हर चैप्टर से एक एक प्रश्न कराने का प्रयास किया है। अगर वो हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को दबा के शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शेषे शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।